नमस्कार, मैं हूं मनी और आप देख रहे हैं आदर्श सत्यांकित न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। स्कूल से लौट रही छात्राएं सड़क हादसे की शिकार, एक की मौत, 3 गंभीर रूप से घायल। खबर मेजा प्रयागराज से है। दोपहर तकरीबन 12 बजे के लगभग स्कूल से घर लौट रही छात्राएं हादसे की शिकार हो गईं। मेजा ऊर्जा निगम से राखड़ लादकर प्रयागराज की तरफ जा रही ट्रक ने 5 छात्राओं को अपनी चपेट में ले लिया। इनमें एक धक्का खाकर कुछ दूर जाकर गिरी, जबकि 4 ट्रक के नीचे आ गई, जिसमें सरस्वती उर्फ रिद्धि उम्र 18 वर्ष पुत्री स्वर्गीय हरे कृष्ण निवासी समहन की मौके पर मौत हो गई। जानकारी पर पास पड़ोस के लोग पहुंच ट्रक में फंसी राधा पटेल उम्र 16 वर्ष पुत्री राजकुमार पटेल निवासी टिकुरी समहन, सिमरन निषाद उम्र 16 वर्ष पुत्री बलोराम निषाद, रितु निषाद उम्र 15 वर्ष पुत्री अमर बहादुर निषाद निवासी बलुहा समहन को लोगों ने ट्रक से बाहर निकाल लिया, जबकि 5वीं छात्रा नेहा निषाद पुत्री अमर बहादुर निवासी बलुआ को हल्की फुल्की चोटें आईं। इस बात की जानकारी परिजनों को हुई तो वह रोते बिलखते घटनास्थल पर पहुंचे। 3 घायल छात्राओं को विभिन्न अस्पतालों में ले गए। इनमें राधा पटेल व सिमरन निषाद की हालत नाजुक बनी हुई है, हाथ व पैर टूट गया है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि ट्रक चालकों ने नो एंट्री के बावजूद मेजा ऊर्जा निगम से राखड़ लाद कर चला ट्रक चालक तेजी के साथ भाग रहा था। टिकरी गांव के सामने पहुंचा तो वह अनियंत्रित होकर छात्राओं को रौंदते हुए मौके पर पलट गया। सूचना पर पुलिस पहुंची और जेसीबी से ट्रक को सड़क पर खड़ा किया। हादसे में दिवंगत छात्रा रिद्धि का शव ट्रक के पहिए के नीचे दबा रहा। लगभग 1 घंटे बाद प्रभारी कोतवाल राजेश उपाध्याय एवं पुलिस ने किसी तरह उसके शव को बाहर निकाल लिया। आनन फानन में शव को पुलिस वाहन पर लादकर मेजा रोड पुलिस चौकी उठा ले गई। इसके बाद आक्रोश पनप गया। तकरीबन 1 बजे के लगभग समहन बलुआ व टिकरी गांव के हजारों लोग मिर्जापुर प्रयागराज राष्ट्रीय राजमार्ग 76 पर पहुंच हंगामा करने लगे। लाठी डंडे से ट्रक का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त कर दिए। कुछ देर बाद आग लगा दी। आग लगने के कारण ट्रक धू धू कर जलने लगा। पुलिस ने बवाल को देख दोनों तरफ यातायात रोक दिया। यातायात में फंसे लोग विभिन्न मार्गों से अपने गंतव्य स्थान को गए। ट्रक में आक्रोशित भीड़ ने लगाई आग तो मची अफरा तफरी। मिर्जापुर प्रयागराज मार्ग पर टिकुरी समहन गांव के समीप हुए हादसे की जानकारी पर प्रभारी कोतवाल राजेश उपाध्याय पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए। आधे घंटे के भीतर अग्निशमन विभाग का दस्ता मौके पर पहुंच गया, लेकिन उग्र भीड़ ने ट्रक में लगी आग को बुझाने नहीं दिया। अग्निशमन के आगे लेट गए। भारी पुलिस के बावजूद अग्निशमन आग को बुझाने नहीं पहुंच पाया, जिससे ट्रक पूरी तरह जल गया। इस दौरान अफरा तफरी मची रही। जब ट्रक पूरी तरह जल गया तो भीड़ तितर बितर हो गई। तब अग्निशमन दस्ता पहुंच आग पर काबू पाया। एसीपी रवि कुमार गुप्ता की सूचना पर घूरपुर, करछना, औद्योगिक, कौंधियारा, मांडा, कुरांव सहित कई थानों की पुलिस फोर्स पहुंच गई। लगभग 3 घंटे बाद वाहनों का आवागमन चालू हो सका। इसमें कितनी की मौत हुई और कितने घायल हैं इसमें? देखिए, थाना मेजा पे दोपहर में सूचना प्राप्त हुई थी एक एक्सीडेंट की कि एक भारी वाहन एक ट्रक द्वारा कुछ छात्राएं जो जीआईसी इंटर कॉलेज में पढ़ने वाली हैं, उनका एक्सीडेंट हो गया है, जिसमें से कि एक छात्रा की डेथ हो गई है और एक छात्रा का हाथ ट्रक में फंसा हुआ है। तत्काल थाना पुलिस की टीम, संबंधित अधिकारीगण जो रेस्क्यू के हमारे उपकरण होते हैं उसके साथ, हाइड्रोलिक लिफ्ट के साथ, एम्बुलेंस के साथ, फायर टेंडर इत्यादि के साथ तत्काल घटनास्थल पर पहुँचे और वहाँ पे जो बच्ची फंसी हुई थी उसको तत्काल वहाँ से निकलवाया। उसको अस्पताल में सकुशल भेजा गया है। वहाँ पे वो उसका इलाज बेहतर से ढंग से हो, ये सुनिश्चित किया जा रहा है। जो मृतका थी उसकी डेड बॉडी को भी वहाँ से निकाला गया है। साथ में ये भी पता चला है कि उसके अलावा 2 अन्य छात्राएं थीं जिनको कुछ चोटें लगी थी, जिनको आसपास के लोगों द्वारा पूर्व में ही अस्पताल में भेजा गया था। इसी बीच में ये एक
घटना ये भी हुई कि भीड़ में जो कुछ लोग आक्रोशित थे उनके द्वारा जो वाहन था उसका अगले हिस्से में उसमें आग लगाने की घटना भी कुछ कारित की गई। तत्काल वहाँ पे जो उपस्थित फायर टेंडर था उसके द्वारा आग पे नियंत्रण किया गया है। लोगों को समझाया बुझाया भी गया है। इसके अलावा जो अग्रिम वैधानिक कार्रवाई है वो सुनिश्चित की जा रही है। आगजनी करने वालों पर भी कार्रवाई होगी। देखिए, हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी है कि जिन बच्चियों को चोट लगी है, जो घायल हैं, उनका जो बेहतर से बेहतर इलाज हो सकता है वो किया जाए। इसके साथ साथ आपको ये भी जानकारी देनी है कि जो ट्रक का चालक है उसको भी पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया है, वो हिरासत में है। तो सबसे पहले उनके विरुद्ध में जो कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी है, जो ट्रक चालक हैं जिसके कारण ये दुर्घटना हुई है, वो सुनिश्चित किया जाएगा। इसके साथ साथ जो अन्य संबंधित कार्रवाई है वो भी सुनिश्चित किया जाएगा। ये भी पता किया जाएगा कि यदि अगर किसी की इसमें लापरवाही भी आती है, अगर ट्रक को इस रोड पे आने देने इत्यादि में, तो उस पर भी जो कड़ी से कड़ी कार्रवाई है वो सुनिश्चित की जाएगी। व्यवस्था बहाल हो इलाके में, इसको लेकर के कुछ निर्देश। देखिए, कानून व्यवस्था की स्थिति बिल्कुल सामान्य है। जो कुछ लोगों में ये गुस्सा था उनको समझा बुझा दिया गया है। और जैसा कि मैंने बोला कि हमारी पहली प्रायोरिटी है कि जो बच्चियाँ हैं उनका बेहतर से बेहतर इलाज हो सके, और इसके अलावा जो वैधानिक कार्रवाई है वो सुनिश्चित की जा रही है वहाँ पर। थैंक यू।